डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीकॉम पार्ट सेकंड ABST इनकम टैक्स की यह 15th क्लास ले रहा हूँ। पिछली 14th क्लास में मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ बिंदु आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे। इसके नेक्स्ट बिंदु बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, नियोक्ता से यदि कोई कर्मचारी ऋण प्राप्त करता है तो वह आय का पार्ट नहीं है, उसको आय में हम शामिल नहीं करेंगे। नियोक्ता से यदि कोई नेट वेतन प्राप्त होता है, यानी कुछ कटौतियाँ कटने के बाद वेतन प्राप्त होता है, तो हम सकल वेतन उसकी इनकम का पार्ट मानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए महीना इनकम है और 20,000 रुपये उसके टैक्स से कट गए और उसको 80,000 रुपये ही नेट मिले, तो हम उसकी इनकम 1 लाख रुपये मानेंगे, न कि 80,000 रुपये। यानी सकल आय, वेतन से सकल आय को उसका इनकम का पार्ट मानते हैं। देखिए, वेतन के उपार्जित होने के समय के संबंध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। इसमें एक ये है कि सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को माह के अंत में वेतन प्राप्त होता है ना। जैसे मान लीजिए मार्च है तो 31 मार्च को वेतन प्राप्त होता है या देय होता है। तो हम इस स्थिति के हिसाब से यदि किसी कर्मचारी को माह के आखिरी में वेतन देय हो जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वेतन उस गत वर्ष की इनकम में जोड़ेंगे। जैसे अपने लिए इस वर्ष 2019-20 प्रीवियस ईयर है और उसके लिए असेसमेंट ईयर 20-21 है, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य जो भी वेतन देय होता है वह प्रीवियस ईयर 19-20 में कर योग होगा। लेकिन यदि किसी कर्मचारी का वेतन अगले माह की किसी भी तिथि को, चाहे वो अगले महीने की पहली तारीख हो, दूसरी तारीख हो या कोई भी तिथि को यदि वेतन प्राप्त होता है या वेतन देय होता है, प्राप्त तो बाद में भी हो सकता है, देय कब होता है ये इम्पोर्टेंट बात है, देय होता है, तो ऐसी स्थिति में हम 1 मार्च से और 28 या 29 फरवरी जो जैसा भी ईयर है के बीच की आय को हम गत वर्ष की आय मानेंगे। सरकारी कर्मचारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है, तो ऐसी स्थिति में हम उनका वेतन 1 मार्च से और 29 मार्च के मध्य जो वेतन देय होगा वह उसकी इनकम में जोड़ेंगे। हाँ, यदि कोई गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन भी अगले माह की किसी तिथि को देय होता है तो हम उसका वेतन भी 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी के बीच का वेतन उसकी आय में जोड़ेंगे। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि वेतन देय होना और प्राप्त होना जो भी दोनों में अर्लियर है, जो भी दोनों में पहले होता है, वह ही उसकी इनकम में कर योग्य होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अप्रैल मई 2020 का वेतन मार्च 2019 में अग्रिम वेतन के रूप में प्राप्त कर लिया तो वह 2019-20 प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा और बाद में 2020-21 प्रीवियस ईयर में वह कर योग्य नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि वेतन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए, वेतन में सामान्यतः 5 बिंदु शामिल होते हैं। एक तो है मूल वेतन, जिसको भी कहते हैं बेसिक पे। दूसरा अलाउंसेज, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो इनकी इनकम ऐड करते हैं। अनुलाभ यानी सुविधाएं या परक्विजिट्स उनकी इनकम में जोड़ते हैं। वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एक ग्रेच्युटी वगैरह होती है वो इसमें शामिल करते हैं। ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, बोनस वगैरह सब इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा भविष्य निधि, यानी 3 तरह की भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड होती हैं, इनके संबंध में जो भी टैक्सेबिलिटी होगी वो भी इनकम में जोड़ेंगे। इन बिंदुओं को अपन अलग से और डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही बताते हैं। थैंक यू।